जादुई चश्मा। सीतापुर के जंगल में ढोलू और भोलू नाम के दो जुड़वा बंदर रहते थे। वे दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक तरफ भोलू बंदर हमेशा ईमानदारी और सादगी भरा जीवन बिताता था, वहीं दूसरी ओर उसका भाई ढोलू एक नंबर का आलसी और कामचोर था। जंगल में सभी को परेशान करना उसका सबसे पसंदीदा कार्य था। एक दिन भोलू बंदर ढोलू की बदतमीजियों से परेशान होकर कहता है, देखो ढोलू, तुम्हारी इन ऊट पटांग हरकतों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। अरे जहाँ भी जाओ मुझे ढोलू समझकर ऐसी नजरों से देखते हैं कि मुझे खुद पर ही शर्म आने लगती है। अरे अब तो मैं सबको समझा समझा कर थक गया हूँ कि मैं ढोलू नहीं भोलू हूँ। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम कब सुधरोगे। अरे देखो, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह जरूर किसी जानवर ने तुम्हें झूठ कहा होगा। हाँ देखो ढोलू, झूठ मत बोलो। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच सच बताओ, क्या तुमने कल चिड़िया का अमरूद छीन कर नहीं खाया था? और वो बेचारा भोला भाला गट्टू हाथी, अरे कितनी मेहनत से अपने खेतों में गन्ना उगाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती उसकी फसल बर्बाद करते हुए? अरे थोड़ा बहुत मस्ती मजा तो सभी करते हैं। अरे अगर तुम्हें इतना ही सीधा साधा जीवन बिताना है तो कोई साधु महाराज बन जाओ और वन वन जाकर भीख मांग कर अपना पेट भरो, लेकिन मुझे तो छीन कर खाने में ही मजा आता है। ढोलू की बात सुनकर भोलू बंदर को बहुत दुख पहुंचता है। अच्छा, ठीक ही कहते हो तुम। अरे इतनी मेहनत से भोजन का इंतजाम करने के बाद भी अगर सबकी दुर्भावना और नफरत झेलनी पड़े तो इससे बेहतर होगा कि मैं ये जंगल छोड़कर ही चला जाऊं, फिर तुम अपने किए का फल भुगतते रहना। अरे अगर ये सच में चला गया तो मेरे 2 वक्त के भोजन का क्या होगा? अभी तो मैं अपनी शरारतों का इल्जाम भोलू पर लगा देता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो मेरा इस जंगल में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम तो सचमुच नाराज हो गए क्या? हैं? चलो वादा है कि अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। हाँ नहीं ढोलू, अब तो मैंने निर्णय ले लिया है। अब मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अब से तुम अपना देखो और मैं अपना देख लूंगा। ढोलू के बार बार समझाने पर भी भोलू नहीं मानता है और जंगल छोड़कर चला जाता है। इसके बाद भोलू बंदर वन वन जाकर भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करने लगता है। एक दिन भोलू बड़ी मुश्किल से अपने लिए पेट भर भोजन का इंतजाम करता है और जैसे ही वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठता है, एक साधु उसके सामने आ जाता है। अलख निरंजन, बेटा कई दिनों से भोजन नहीं किया है। अगर मुझे भी थोड़ा भोजन मिल जाता तो ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। अरे भोजन तो मैंने भी कई दिनों से नहीं किया है, लेकिन ये साधु महाराज सचमुच भूख से व्याकुल लग रहे हैं। मैं इन्हें अपना भोजन दे देता हूँ। ठीक है महाराज, आप ये भोजन कर लीजिए, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। भोलू के ऐसा कहने पर साधु महाराज भोलू का दिया हुआ भोजन बड़े प्रसन्न होकर चाव से खाने लगते हैं। आज मुझे भरपेट भोजन कराकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया है बेटा। और कुछ तो मैं दे नहीं सकता, किंतु ये चश्मा मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं नहीं महाराज, उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे सच में दूसरों की मदद करने में बहुत आनंद आता है। भोलू के बहुत मना करने के बाद भी साधु महाराज वो चश्मा भोलू को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये साधु महाराज कैसा उपहार देकर मुझे चले गए? अच्छा, एक बार लगा कर देखता हूँ। ऐसा सोचकर भोलू बंदर साधु का दिया हुआ चश्मा अपनी आंखों पर लगा लेता है और जाते हुए साधु को देखता है। अरे ये कैसा चमत्कार है? अरे ये चश्मा लगाकर तो साधु महाराज कोई साधु नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। भोलू घबराकर चश्मा हटाकर देखता है तो उसे सामने वही साधु महाराज जाते हुए दिखाई देते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये साधु महाराज क्या वास्तव में साक्षात भगवान थे और मेरी परीक्षा लेने आए थे? या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? कहीं ये कोई मायावी चश्मा तो नहीं जो मेरी मति भ्रम कर रहा है? ऐसा सोचकर भोलू बंदर गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भोलू भिक्षा मांगने पड़ोस के जंगल में जाता है, जहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा थी और 2 पक्षी झगड़ रहे थे। तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तो तुम्हें उस पात्र में घी भर कर दिया था।
और उसी के बदले में तुमने मुझे 50 रुपए दिए थे, और अब तुम आकर कह रहे हो कि उस पात्र में सिर्फ ऊपर घी था और नीचे गोबर भरा हुआ था। तुमने गोबर भेजा था तो गोबर ही तो निकलेगा ना। अरे तुमसे बड़ा ठग तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम बस चुपचाप मेरे पैसे वापस करो और ये गोबर यहाँ से लेकर जाओ। मुझे तुम्हारा गोबर नहीं चाहिए। दोनों पक्षियों का झगड़ा बढ़ता देख भोलू बंदर उनके पास जाता है। तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। देखो, इस तरह धोखा करना अच्छी बात नहीं है। जिसने भी गलती की है चुपचाप अपनी भूल स्वीकार करके झगड़ा खत्म करो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कोई ठग या चोर दिखाई पड़ता हूँ क्या? अगर तुम इतने ज्ञानी महापुरुष हो तो तुम ही बता दो ना कि हम में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरे पक्षी की बात सुनकर भोलू बंदर अपना चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लेता है। चश्मा लगाते ही उसे दूसरा पक्षी गोबर में घी मिलाता हुआ दिखाई दे जाता है। देखो पक्षियों, ये दूसरा पक्षी ही दोषी है। अरे इसने मटके में गोबर भरकर उस पर थोड़ा सा घी डालकर इस सीधे साधे पक्षी को ऊंचे दामों पर बेच दिया। मैंने जो भी देखा सच सच बता दिया है। अब आगे आप लोग देख लीजिए। सभी पक्षियों के सामने अपनी पोल खुलती देख दूसरा पक्षी घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ठगी का कोई काम नहीं करूंगा। ये लो 50 रुपए जो मैंने इस पक्षी से लिए थे, मुझे माफ कर दो। भोलू बंदर को एक पल में ही सारा मामला सुलझाते देख जंगल के सभी पशु पक्षी उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है। अगले दिन चिंटू हाथी रोते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करिए भोलू जी। मेरे घर पर कल एक दावत थी जिसमें मैंने काफी सारे जानवरों को बुलाया था, लेकिन दावत खत्म होने के बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी का कीमती जेवर वाला बैग गायब हो गया है। मैं बहुत दुविधा में हूँ। अरे कैसे पता करूँ कि कीमती जेवरों को कौन ले गया है? अरे आप ही कुछ बताइए। चिंटू, क्या कल तुम्हारे घर पर कोई हिरण भी आया था? हाँ, आया था। अरे वो तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। चिंटू, तुम्हारा बैग हिरण नहीं चुराया है। जब तुम अपने दोस्तों को भोजन करा रहे थे तो उसने ही तुम्हारा बैग वहां से लिया था। भोलू बंदर के इस तरह जादुई चश्मे को पहनकर कठिन से कठिन मामलों को सुलझाने के कारण अब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसके जादुई चश्मे की खबर ढोलू बंदर को मिलती है। यहाँ से तो ये बड़ा संत बनकर गया था और अब जादूगर बनकर मजे लूट रहा है। अरे क्यों ना मैं इसका वो जादुई चश्मा चुरा लूं और खुद भोलू बंदर का चोला पहनकर जीवन का आनंद लूं। ऐसा सोचकर ढोलू बंदर चुपचाप भोलू का पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही उसका जादुई चश्मा चुरा लेता है। घर आकर वो भोलू के जैसे वस्त्र पहनकर भोलू बनकर घूमने लगता है। हे भगवान, अगर मेरा जादुई चश्मा किसी के गलत हाथों में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि मैंने भगवान विष्णु का दिया हुआ उपहार खो दिया। ऐसा सोचकर भोलू रोने लगता है। इधर ढोलू बंदर जादुई चश्मा लगाकर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगता है और अच्छे जानवरों के स्थान पर लालची और ठगों से रुपए ऐंठ कर उन्हें सही साबित कर देता है। अपने जादुई चश्मे के दुरुपयोग को देखकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इस दुष्ट ने मेरे पवित्र उपहार का अपमान करके उसे अपने स्वार्थ सिद्ध करने में उपयोग किया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर भगवान फिर से साधु का वेश रखकर ढोलू के पास जाते हैं। उस जादुई चश्मे को अभी इसी समय वापस करो। अरे तुम्हारे जैसे दुष्ट की हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? अभी मैं जंगल से पशु पक्षियों को बुलाकर तुम्हें मजा चखाता हूँ। अच्छा, पहले एक बार अपना चश्मा लगाकर मेरे दर्शन कर लो, फिर बताना तुम किसे बुलाना चाहते हो। साधु की बात सुनकर ढोलू अपना चश्मा लगाकर साधु महाराज को देखता है। अरे ये क्या है? अरे ये तो भगवान विष्णु है। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप अपना जादुई चश्मा ले लीजिए और मुझे मेरे अपराध के लिए माफ कर दीजिए।
माफी तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भाई भोलू से मांगनी चाहिए। भोलू जैसे इतने अच्छे बंदर के साथ रहकर भी तुम अच्छाई नहीं सीख सके। तभी भोलू बंदर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो भोलू, मैंने हमेशा तुम्हारी सादगी और भोलेपन का मजाक बनाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये लीजिए महाराज, ये जादुई चश्मा आपकी अमानत है। इस चश्मे का सबसे बड़ा जादू यही है कि इसने मेरे भाई को सुधार दिया। अब मुझे किसी भी जादू की कोई जरूरत नहीं है। ढोलू और भोलू की बात सुनकर साधु बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद ढोलू और भोलू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।